ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप मनुष्य के जीवन के अद्भुत योग के विषय में अध्ययन मनन कर रहे हैं। एक कोई भी जातक अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की इच्छाएं रखता है और उन इच्छाओं के अनुसार वह भावी जीवन के लिए योजना तैयार करता है और उन योजनाओं के तदनुरूप कार्य करता है, जिससे उसको अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। ये सभी अद्भुत फल जो प्राप्त होते हैं उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का कारक है। जब तक ग्रहों का योग नहीं होता है, जातक अपने जीवन काल में कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकता। और यदि ग्रह योग प्रबल होते हैं तो व्यक्ति बड़ी आसानी पूर्वक सरल ढंग से अपने कार्यों को पूरा कर लेता है। जीवन में कई बार आप देखते हैं कि कोई भी जातक एक काम को बड़े सरलता पूर्वक आसानी पूर्वक संपन्न करके उसका अद्भुत फल प्राप्त करता है। दूसरा वही व्यक्ति उसी कार्य को करने के लिए कठोर परिश्रम करता है, अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करता है और फिर उन फलों को प्राप्त करता है। ये सभी समस्याएं, ये सभी संघर्ष उनकी जन्म कुंडली के ग्रहों के योग के कारण से होती हैं। हमारे पूर्व जन्म के किसी भी जातक के पूर्व जन्म के यदि पुण्य कर्म इतने हैं जिसके फलस्वरूप उसके शुभ ग्रह जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो वह व्यक्ति उन ग्रहों के फलानुसार कर्म करता है और बहुत ही आसानी पूर्वक सरलता पूर्वक उनको संपन्न करके और उनके अद्भुत फलों की प्राप्ति करता है। इस विषय में आप देख रहे हैं कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से मैं अद्भुत लक्षणों को, अद्भुत कार्यों को आप लोगों को बहुत ही सरल ढंग से समझा रहा हूं, बतला रहा हूं। इसी के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए शेयर करें, लाइक करें। यदि आप लाइक और शेयर करते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और आपको उस पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, जो आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ये जो कुछ घटना चक्र में अब तक बोल रहा हूं वह सभी बुद्धि की विलक्षणता का कारक है। यदि हमारी किसी भी जातक की बुद्धि विलक्षण है, अद्भुत है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, तो अनेक चीजों को वो याद रखता है और अनेक चीजों को याद करके उनको विधिवत रूप से अपने जीवन काल में अल्प समय में पूरा करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से जातक की स्मरण शक्ति के विषय में मैं आपको ऐसे योग बतलाने जा रहा हूं जो बहुत ही अपने में अद्भुत हैं। आप देखते हैं कि यदि किसी भी जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, अर्थात जो अपने जीवन काल के किए हुए अनेक कार्यों को याद रखता है अथवा पुस्तकीय ज्ञान को पढ़ करके उनको स्मरण रखता है और अपने जीवन में उनका सदुपयोग करता है, तो वो व्यक्ति अद्भुतशाली होता है। यदि एक जातक अपने साहित्य के ग्रंथों को या ज्योतिष के मूल ग्रंथों को
अध्ययन करता है, मनन करता है और मनन करने के बाद में तत्काल उनको भूल जाता है, तो उनके सिद्धांत और सूत्रों को अपने जीवन काल में वह सदुपयोग नहीं कर पाता है। और यदि एक जातक ऐसा होता है जिसके द्वारा कोई भी कृष्ण से कृष्ण, गंभीर से गंभीर ग्रंथ के सूत्रों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, मनन करता है और उनका लगातार अपने जीवन काल में सदुपयोग करता है, जिससे दूसरों का कल्याण होता है, वह उसकी स्मरण शक्ति का अद्भुत उदाहरण होता है। ये जो स्मरण शक्ति है, शास्त्रों का लेख है कि जन्म मरण पर्ण तथा बुद्धि जो है प्रभु प्रदत्त होती है, स्मरण शक्ति भी प्रभु प्रदत्त होती है। उस स्मरण शक्ति को आइए इन 3 कुंडलियों के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि स्मरण शक्ति क्या है, किन ग्रह योग के क्रम से स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। जो किसी भी साहित्य को, ग्रंथ को अथवा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करता है और उन ज्योतिष शास्त्र के सूत्रों को अनेक लंबे समय तक ध्यान रखता है, उनका सदुपयोग करता है, जिसके फलस्वरूप दूसरे व्यक्तियों को कितना लाभान्वित होते हैं और उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये पहली कुंडली वृष लगन की है। इस वृष लगन में आप देख रहे हैं कि सूर्य, बुध, शुक्र, केतु 4th हाउस में और 5th हाउस में योग कारक शनि है, 10th हाउस में राहु और चंद्रमा है। स्मरण शक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है, स्मरण शक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है कि जिस जातक के 5th हाउस में शनि अथवा राहु हो और उनको कोई शुभ ग्रह देखे, तो उस जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। जैसा कि ये देख रहे हैं कि इस जातक के 5th हाउस में कन्या राशि का शनि है, वह शनि योग कारक शनि है और इस योग कारक शनि को स्वराशि का बृहस्पति प्रत्यक्ष 7वीं दृष्टि से देख रहा है, जिसके फलस्वरूप ये जातक आज से 50 साल, 60 साल, वर्षों पुरानी बातों को भी बड़े आराम पूर्वक ध्यान करता है, स्मरण करता है, तुरंत याद आ जाती है। इसके साथ में ही इस जातक ने चारों वेदों का अध्ययन किया, 18 पुराणों का अध्ययन किया और चारों वेद 18 पुराणों का अध्ययन मनन करने के बाद में उनके मूल सिद्धांत, मूल तथ्य जो ज्योतिष भाषा के लिए या ज्योतिषी ज्ञान के लिए अद्भुत हैं, उन सूत्रों को कलेक्ट किया और आज भी उन सूत्रों का ज्योतिषीय भाषा में, ज्योतिषी ज्ञान में उनका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सरलता पूर्वक बतला देते हैं कि वराहमिहिर के इस पुस्तक पर, इस इतने पेज पर अमुक सूत्र लिखा हुआ है। पाराशर होरा शास्त्र के पेज नंबर इतने पर ये सूत्र लिखा हुआ है स्मरण शक्ति का, कि जो जातक के लिए बहुत ही लाभदायक है। अर्थात इस जातक के द्वारा होरा शास्त्र में पाराशर ऋषि ने अमुक पेज पर यह बतलाया है कि जिस जातक के 5th हाउस में राहु अथवा शनि होगा और उसे यदि बृहस्पति देखेगा, शुभ ग्रह देखेगा, तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होगी। दूसरा सूत्र है
कि यदि द्वितीयेश यदि केंद्र में बैठा हो और शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो और जैसे शुभ ग्रह देख रहे हो तो उस जातक की भी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। इस जातक के द्वितीयेश बुध है जो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, जैसे चंद्रमा देख रहा है, जिसके फलस्वरूप उस जातक की स्मरण शक्ति बहुत तेज है। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली में आप देख रहे हैं कि पंचमेश मंगल चंद्रमा के साथ में लगन में बैठा हुआ है। यदि पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो उस जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। जो दूसरी कुंडली में आपको प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है कि पंचमेश मंगल लगन में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस जातक की बहुत ही अच्छी स्मरण शक्ति है। तीसरी कुंडली में आप देख रहे हैं कि यदि पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में बैठता है, यदि पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में बैठता है और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो उस जातक की भी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार से यदि किसी भी जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, वह जातक अनेक चीजों का, अनेक ग्रंथों का, अनेक सूत्रों का अध्ययन मनन करेगा और अध्ययन मनन करके अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा यथा स्थान पर, उचित स्थान पर उनका सदुपयोग करेगा, जो जातक के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जातक का कल्याण होगा। इसी के साथ में कल्याणम अस्तु।